ओव्यूलेशन होने के बाद हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब बढ़ता है तो उस मोमेंट में खाना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी धीरे धीरे होकर क्रॉस होता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन की परेशानी आती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको आपके डाइट में हाई फाइबर वाले जो फूड आइटम्स होते हैं इनको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एडल्ट को कम से कम 25 से लेकर 30 ग्राम का फाइबर हर दिन अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। फाइबर रिच प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे अच्छा फाइबर आपको फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है और ग्रेन्स में मिलता है। तो आपको आपके डाइट में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करने चाहिए। कम से कम 3 सर्विंग फ्रूट्स और 3 सर्विंग वेजिटेबल्स रोज़ाना आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। जो सेकेंड फूड आइटम है जिसे आपको आपके डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करना चाहिए वो है विटामिन बी रिच फूड। विटामिन बी एक तो अर्ली प्रेगनेंसी अगर है तो उस मोमेंट में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता रहता है। तो उस मोमेंट में अगर आप विटामिन बी रिच फूड को लेते हैं तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी रहती है, टायर्डनेस, लेजीनेस की परेशानी रहती है, तो इन परेशानियों से भी ये कोप अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। विटामिन बी आपको और किन किन चीज़ों में मिलता है? विटामिन बी आपको जो दाल होती है, जो पल्सेस हम यूज़ करते हैं, अगर आप उसको स्प्राउट कर कर अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपको अच्छी मात्रा में विटामिन बी मिलता है। साथ ही साथ आपको फ्रूट्स में भी विटामिन बी मिलता है और जो ग्रेन्स आप खाते हैं उनमें भी आपको विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी हमें इसकी रोज़ाना ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने विटामिन बी के रिच फूड खा लिया तो कल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। रोज़ हमारी बॉडी को विटामिन बी रिच फूड चाहिए रहते हैं, इसीलिए रोज़ हमको हमारे डाइट में अच्छी मात्रा में ग्रेन्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। जो नेक्स्ट फूड आइटम है जिसे आपको आपके डाइट में ऐड करना चाहिए वो है हाई आयरन रिच फूड। हाई आयरन रिच फूड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर अर्ली प्रेगनेंसी का टाइम रहेगा तो इस मोमेंट में शरीर में ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन की ज़रूरत रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? आपको ऐसे फूड आइटम्स को लेना चाहिए जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड और आयरन मिले। उसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड करिए, खासकर पालक हुआ, मेथी हुआ, फिर कोरिएंडर लीव्स, पुदीना, इन सभी को आप अपने डाइट में ऐड करिए। इसके साथ ही साथ आप अनार को अपने डाइट में लीजिए, आंवले को ले सकते हैं, ऑरेंज को ले सकते हैं, एप्पल को ले सकते हैं, वाटरमेलन को ऐड करिए। इन सारे फ्रूट्स को अगर आप रेगुलरली आप अपने डाइट में ऐड करते हैं तो इन सभी फूड आइटम्स के अंदर आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में बताती हूँ कि आयरन के साथ अगर आप विटामिन सी को कंबाइन करके लेते हैं ना तो उससे क्या होगा कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच आंवले का रस पानी में मिलाकर पीते हैं या फिर आप 1 नींबू का रस भी ग्लास में पानी में डालकर लेते हैं तो उससे खाने के अंदर जो आयरन रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाएगा। इससे भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको आपके डाइट में ज़्यादा मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी लेना है और साथ ही साथ मेरे बताए हुए फ्रूट्स को भी आपको आपके डाइट में ऐड करना है। अभी मैंने आपको बोला है कि आपको आपके डाइट में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स को ऐड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप फ्रूट जूसेस को लेके आए और फ्रूट जूस पीना शुरू कर दें। बिल्कुल भी इस तरीके से मत करिएगा। आपको होल फ्रूट को खाना है। अगर आप अनार खा रहे हैं तो अनार के बीज के साथ आपको खाना है। ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज का जूस नहीं, ऑरेंज के पल्प के साथ आपको खाना है। एप्पल खा रहे हैं तो पूरा एप्पल आपको लेना है। वाटरमेलन खा रहे हैं तो वाटरमेलन को भी आपको पूरा खाना है, उसका जूस बना के आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर जो उसके जो सीड्स होते हैं और जो पल्प होता है उसके अंदर ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और फाइबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रूट्स को ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को शूट अप होने से बचाएगा। तो फ्रूट्स को आपको पूरा रॉ खाना है, बिल्कुल भी आपको फ्रूट जूस आपके डाइट में नहीं लेना है। लेना है तो आपको ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स को लेना है। अर्ली प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके डाइट में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी मात्रा में फ़ाइबर रहता है और साथ ही साथ इसमें एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। फ़ाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने में हेल्प करता है और जो एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। फ्रूट्स में आप क्या क्या खा सकते हैं? फ्रूट्स में आप वाटरमेलन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो सारे फ्रूट्स को आप ले सकते हैं। एक बात को आपको ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं उनको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनकी जो आउटर लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं। साथ ही साथ आपको पपाया और पाइनएप्पल ये दोनों फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए।
अब बात करती हूँ मैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स आपको बहुत अलग तरीके के वेजिटेबल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना चाहिए। वेजिटेबल्स के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन बी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेल्थ के लिए और फीटस के हेल्थ के लिए। वेजिटेबल्स में आप कौन कौन से वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में लीजिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं तो आप उनको ज़्यादा मात्रा में लीजिए। अभी गर्मी का सीज़न है, अभी आपको लौकी मिलेगी, तरोई की सब्ज़ी मिलेगी, इनको आप खा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डाइट में ब्रोकोली को ऐड करिए, कॉलीफ्लावर को भी आप ले सकते हैं, फिर बीन्स की सब्ज़ी भी आप ले सकते हैं, कैप्सिकम की सब्ज़ी भी आप ले सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो सारे सब्जियां आप खा सकते हैं। बस आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आप एक ही सब्ज़ी को लगातार 10 दिन तक मत खाइए। सब्जियों को आपको रोटेट करते हुए हर दिन अलग अलग टाइप के, आप अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स को खाएंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो आपके बॉडी के अंदर अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब हो पाएगा। जो नेक्स्ट फूड है जिसे आपको अपने डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है, वो है ऐसे फूड आइटम्स को ऐड करना है जिसमें कि आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आपको ज़्यादा मात्रा में मिले। इन फूड आइटम्स को अगर आप रेगुलरली आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल होता है उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है और जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोल्ड वाटर फिश को अपने डाइट में ऐड करना है। ऐसे फिश को लेना है जिसके अंदर आपको ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 मिले। वो फिश जिसको आपको खाना चाहिए, उन फिश की जो लिस्ट है मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप इन फिश को ज़रूर अपने डाइट में ऐड करिए। इसके साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप के नट्स एंड सीड्स को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, आपको जो नट्स एंड सीड्स पसंद है वो सारे नट्स एंड सीड्स आप खा सकते हैं। लेकिन आप जो भी नट्स एंड सीड्स खा रहे हैं उसको अगर आप सोक करके खाते हैं, सोक करके खाएंगे तो नट्स एंड सीड्स की जो आउटर लेयर पे जो फाइटिक एसिड रहता है, जिसके कारण से उसका न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो जब सोकिंग का प्रोसेस होगा तो उससे वो फाइटिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो उससे उन जो नट्स एंड सीड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो इन फूड आइटम्स को आप रेगुलरली अपने डाइट में ऐड करिए। खासकर वॉलनट को लीजिए, फ्लैक्स सीड्स को लीजिए और पिस्ता को ले सकते हैं तो पिस्ता लीजिए, बादाम लीजिए। इनके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा और विटामिन ई भी मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ अ साइकिल हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाए रखने में, क्योंकि इनमें जिंक भी अच्छा रहता है। जो नेक्स्ट फूड आइटम है जिसे आपको आपके डाइट में ऐड करना है, उसमें आपको अच्छी अमाउंट में प्रोटीन्स को भी अपने डाइट में ऐड करना है। प्रोटीन्स के लिए चिकन हुआ, मीट हुआ, रेड मीट हुआ, इसको आप अवॉइड करिए। इसकी जगह पे आप फिश लीजिए या फिर जो वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि बीन्स हुए, बीन्स में भी आपको अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं। जो दाल है उनमें आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप इसे अपनी डाइट में आप लेते हैं तो इससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स भी मिलेंगे। प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रोटीन से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यूरिंग अर्ली पीरियड में जब अर्ली प्रेगनेंसी का टाइम होता है, इस मोमेंट पे प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो प्रोटीन्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। इसके लिए आप पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। इन सभी फूड को आपको आपके डाइट में ऐड करना है। जो नेक्स्ट फूड आइटम है जिसे आपको आपके डाइट में ऐड करना है वो है वाटर। ज़्यादा मात्रा में आपको पानी को पीना है। पानी पीने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। कितना पानी पीना है, कम से कम 8 से लेके 10 ग्लास तक का पानी पीना है। अभी गर्मी का सीज़न है तो आप पानी को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको और भी प्यास लगती है तो आप अपना इंटेक अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप और भी पानी को बढ़ा कर सकते हैं। तो पानी तो मिनिमम 8 से लेके 10 ग्लास तक का पानी तो रेगुलरली रोज़ाना आपको पीना है। पानी पियेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और जो भी टॉक्सिसिटी रहेगी वो फ्लश आउट भी होगी। तो पानी आप अच्छे अमाउंट में और ज़्यादा मात्रा में पानी ज़रूर आप अपने डाइट में ऐड करिएगा। एक बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना हो सके उतना इन्फेक्शन से दूर रहिए। बाहर के फूड आइटम्स खाने से बचिए, बिकॉज बाहर के फूड आइटम से वो हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे कि नहीं पता नहीं, तो उसके कारण से भी कई बार इन्फेक्शंस जो रहते हैं वो होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो साथ ही साथ आपको शुगरी फूड को नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा शुगरी फूड को नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी फूड आइटम्स को भी आपको नहीं खाना है। इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल भी जंक फूड आइटम्स को भी नहीं खाना है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर कोई मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट खा रहे हैं और जिसमें विटामिन ए लिखा हुआ है, तो आप
उस टाइम पे उस मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए मत खाइएगा, क्योंकि विटामिन ए अगर आपके बॉडी में एक्सेस होता है तो वो माल फॉर्मेशन ऑफ अ फीटस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो विटामिन ए अगर आपको प्लांट सोर्स से मिलता है, यानी अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, लेकिन वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होता है, अगर आप वैसा कोई फूड सोर्स आप लेते हैं तो उससे विटामिन ए आपके बॉडी में एक्सेस नहीं होगा, तो वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप लीवर का, शिप का लीवर ले रहे हैं या फिर चिकन का लीवर ले रहे हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में डायरेक्टली विटामिन ए का फॉर्म रहता है, तो उन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। आप ले सकते हैं लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के फॉर्म में लेंगे तो उतना आपको अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।